हेलो गाइस, क्या हाल है। न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम आए हैं आज प्राचीन टीला अग्रवा। 5,000 साल से पुराना ये टीला, इसके अंदर एक गांव दबा हुआ है और एक इसकी कहानी है। वो कहानी भी आपको सुनाएंगे। और इसी जगह से सात सवर की जो ईंट सारेगामापा वो इसी जगह से निकली थी। यहाँ पर एक महल और बहुत सारी चीजें निकली है, वो सभी चीजें हम आज सर्वे करेंगे इसका। चलेंगे, चलिए गाइस। दोस्तों, जो खुदाई के दौरान चीज़ें निकली थी वो चीज़ें हम सभी देखेंगे। हमारी वीडियो से जुड़े रहिए अंत तक। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है। और ये प्राचीन सदल अगरवा की कहानी लिखी गई है। ये कब निकली, कहाँ से खुदाई हुई, और ये चेतावनी लिखी हुई है दोस्तों। अभी चलते हैं हम जहाँ पे खुदाई हो रही है। और टीले के अंदर अभी देखेंगे दोस्तों कि देखो कितने मृत्यु बांड दबे हुए हैं। खुदाई तो अभी हुई नहीं, लेकिन एक गहरी सी जगह है, उसके अंदर देखो कितने मृत्यु बांड है। हजारों साल, 5,000 साल पुरानी चीजें हैं इसमें। देखो, वे देखो कितने मृत्यु भांड हैं। अभी तो भारत सरकार ने तब विभाग ने इसकी खुदाई बंद कर दी है। और बताते हैं कि पहली बार सारे गामा पा के 7 स्वर एक ईंट पर लिखे हुए थे, वो इसी जगह से मिले थे। जब खुदाई हुई तो पुरातत्व विभाग ने पता कर किया कि इसी जगह मटके बनाने का काम होता था। दीवार है, ये खुदाई के टाइम निकली थी। ये सड़क तो बाद में बनाई है, लेकिन उससे पहले ये जो दीवार देख रहे हो कितनी मोटी मोटी दीवार है। और आगे महल टाइप में एक निकली हुई है जो खुदाई के टाइम हुई थी, लेकिन अभी खुदाई बंद कर दी है उसकी। एक बहुत बड़ा टीला है और ये भस्म हो गया था। देखो उस जगह अभी दीवार दिख रही है, कितनी ईंटें, मृत्यु बांड। चलो चलते हैं, उसके साइड में आपको दिखाएंगे। अभी बहुत गहरी खाई है। आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, एक एक जानकारी यहाँ से पता करेंगे हम। वो देखो कितनी मोटी मोटी दीवार निकली हुई है वहाँ पे। और ये खुदाई के टाइम नहीं, ये तो वैसे ही जब बारिश हुई उस टाइम, जब पानी गया यहाँ से तो जगह बन गई। और देखो उसके बाद निकली है ये। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि यहाँ पे पहले लोग रहते थे। और ये जब भस्म हुई जगह तो बिल्कुल ये एक टीला बन गया था। ये देखो दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी खाई है। और यहाँ पे मृत्यु बांड देख रहे हैं। इस जगह तो खुदाई नहीं हुई, खुदाई आगे हुई है, वहाँ पे चलेंगे हम जहाँ पे महल निकला है, जहाँ से सारे गामा के मतलब ईंट के ऊपर 7 स्वर निकले थे, वो देखेंगे हम। और कितनी बड़ी खाई है देखो। और ये दोस्तों ये पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में ले लिया था। चलते हैं वहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी खाई है यहाँ पे। आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, हम एक एक चीज़ की जानकारी यहाँ से पता करेंगे। और एक इसकी बहुत बढ़िया मतलब रोमांचक स्टोरी है कि ये टीला क्यों बना, क्यों भस्म हुआ ये। इसकी भी एक कहानी है, वो कहानी भी आपको सुनाएंगे। और आप जहाँ पे भी देखोगे उसी जगह मतलब मृत्यु भांड का मतलब है कि मिट्टी से बने बर्तन, चाहे वो ईंट हो, मटका हो, ठेकर हो, कुछ भी हो, उसको मृत्यु भांड बोला जाता है। टीले की तरफ चलते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा महल की टाइप में चीज़ निकली है। तो जो हम ये नाली देख रहे हैं, ये पुरातत्व विभाग ने पानी निकालने के लिए, निकासी के लिए बनाई थी बाद में। और ये दीवार भी, क्योंकि यहाँ पे जब रिसर्च होते हैं तो गाड़ियाँ, साइंटिस्ट यहाँ पे आते हैं, पुरातत्व विभाग के ऑफिसर सभी। ये देखो बहुत बड़ा टीला है। एक यहाँ पे महल टाइप में निकला था, 4 चबूतरे टाइप में बनाया। उससे पहले एक वहाँ पे निकला है मकान टाइप में, वहाँ पे चलते हैं, उसके बाद ये देखेंगे। और जहाँ से 7 सवर
ईंट के ऊपर 7 स्वर लिखे हुए थे सारे गामा, वो भी देखेंगे कौन सी जगह से निकले थे। और दोस्तों हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगरवा गांव है वो कितना पुराना होगा। यहाँ पे लोग पहले मिट्टी का कार्य करते थे। बताते हैं कि यहाँ पे कुम्हार बिरादरी है ना, वो मिट्टी का काम करने का, कप बनाना, मटका बनाना वो करती थी। सबसे पहले जहाँ पे खुदाई के दौरान एक मकान के टाइप में निकला है और बहुत बड़ी बड़ी ईंटें, देखते हैं चलो। ये देखो दोस्तों, इसी जगह से आप ईंटें देखो, सोने टाइप में ईंटें हैं, ये देखिए, और कितनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं। ये देखो उस 5,000 साल पुरानी वैसी वैसी ईंटें पड़ी हैं। जब ये पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे खुदाई की तो ये निकला था। और इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं किया, इसमें चूने का प्रयोग कर रखा है। और ये दीवार है, ये बाद में पुरातत्व विभाग ने बनाई है। लेकिन ये जो देख रहे हो, ये उसी टाइम निकली थी जिस टाइम पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे खुदाई की थी। और अभी तो खुदाई बंद कर दी है क्योंकि सरकार ने पता नहीं क्या कंडीशन लगा दी, तो उसके बाद खुदाई नहीं है। और आगे हम देखेंगे, चलो इसके ऊपर चलते हैं। उस टाइम देखो आप, कितनी बड़ी बड़ी ईंटें होते थे और पक्की ईंटें हैं उस टाइम की भी। तो जब 5,000 साल पहले लोगों को पता था कि ईंटें कैसे पकानी है, तभी तो बताते हैं कि भारत सोने की चिड़िया होते थे। लेकिन यहाँ पे कितने मुगल शासकों ने, कितने राजा महाराजा और अंग्रेज आकर इस देश को लूट के ले गए। लेकिन अभी भी देखो, यहाँ से पता चल रहा है। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, देखो आप, ऊपर टीले के ऊपर जो खुदाई हुई थी। चार साइड देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ा टीला है। और आगे जब वो खुदाई होगी वो वहाँ पे होगी, वो उसकी साइड देखो। अभी तो सरकार ने बंद कर रखी है, लेकिन जहाँ पे नक्शा बना था वहाँ पे होगी। और ये पुरातत्व विभाग ने अपने हेलीपैड बनवाया हुआ है, यहाँ से साइंटिस्ट आते हैं, रिसर्च करते हैं तब। और वो जो आप देख रहे हो, वे देखो, वे नानगढ़ टाइप में 10 थे। और ये लगता है कोई राजा महाराजा का महल था। ये चबूतरा लगा हुआ है, ये यहाँ पे कमरे थे, देखो कमरे टाइप में बनाए हुए हैं। और वहाँ पे देखो जो वो है नानगढ़ टाइप में है। और दोस्तों इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगरवा अगरवा गांव कितनी बड़ी राजधानी रही होगी इस टाइम में। तो किसी बताते हैं कि ये राजा महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी। उन्होंने अगरवा गांव बसाया था। और शायद हम तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, शायद हो सकता है कि महाराजा अग्रसेन का ही मकान हो, ये उनका ही महल हो। तो अभी हम चलते हैं जहाँ पे राजा का महल था। ये तो छोटा महल है, लेकिन इससे बहुत बड़ा महल है, वहाँ पे हम चलते हैं। चलिए हम घूमेंगे आज, देखेंगे पूरा टीला। और वहाँ पे ये भी पता करेंगे कि जहाँ से सारे गामापा की ईंट निकली थी, वो भी यहाँ पे देखेंगे, वो उस जगह आगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे खुदाई तो नहीं हुई, लेकिन बारिश के टाइम ये मिट्टी तो बह गई। और ये देखो कितनी ठेकर टाइप में, जो मटका फूटने के बाद जिसको ठेकर बोलते हैं हमारे हरियाणवी भाषा में, तो वो निकल गया कितनी। और यहाँ पे भी खुदाई होगी, खुदाई के टाइम पता नहीं क्या निकल सकता है यहाँ पे, क्योंकि पूरा गांव बसता था पहले इसमें। और ये देखो क्या क्या चीज़ निकली हुई है यहाँ पे। और ये देखो उस टाइम के दीवे निकले थे कितने, ये दीवे पड़े हैं कितने दोस्तों। ये भी बारिश के टाइम जब बारिश आई तो मिट्टी तो बह गई और ये निकले थे, वैसे के वैसे पड़े हैं। अभी चलते हैं महल के में, जहाँ पे बहुत बड़ा चबूतरा टाइप में महल निकला है। 4 गुंबद है इसके। अभी कोई अंदाज़ा तो नहीं लगाया, महल हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं। ये आप अंदाजे से कमेंट में बताना कि
महल था या मंदिर था ये देखो दोस्तों, 4 चबूतरे हैं यहाँ पे और बीच में खाली जगह महल टाइप में। एक चबूतरा वो रहा, एक वो साइड में है, एक ये रहा, और एक जो हमारे पीछे ये रहा, ये देखो। और ये गेट था शायद, यहाँ से एंट्री होती थी। अभी इसकी खुदाई बंद कर दी है, खुदाई के बाद देखेंगे यहाँ पे क्या निकलेगा। देखते हैं, अंदर चलते हैं यहाँ पे। ये जब खुदाई बंद करी तो उस टाइम में ये देखो गुम्बद यहाँ बीच में भी निकला है, लेकिन ये बंद कर दिया था। जब ये खुदाई होगी तब पता चलेगा। ये बिल्कुल बीच में है, इसके बिल्कुल सेंटर में है, देखो। उस साइड गुम्बद है, उस साइड गुम्बद है, और बीच में ये है। और ईंटें देखो कितनी बड़ी बड़ी है। और बता रहे थे कि इसी जगह से वो ईंट निकली थी सारे गामा पा, जिससे पता चला था कि गाना मतलब गीत भी कोई चीज़ है। वो भारत वर्ल्ड में पहली बार अगरवा यहाँ से पता चला था, जो अगरवा टीला है। और ये देखो, जो महल में दिवे जगाने के लिए जो आले रखे जावे वो ये रख रखे, देखो। ये इसमें भी दिवे हैं, ये रख रखे हैं। और कितनी मोटी मोटी दीवार है, 10-10 फीट की चौड़ाई दीवारों की, ये देखो। और ये अलमीरा, जो अलमीरा बोलते हैं, अलमारी है ये। और ये गुम्बद कितने बड़े बड़े। गाइस बताते हैं, अगरवा गांव बहुत खुशहाल गांव होता था। यहाँ पर जब ये गांव था तो 2 गुरु चेले आए थे, सोमनाथ और कीर्तिनाथ। यहाँ पर उन्होंने आकर धूना लगाया, और जब वो धूना लगाया तो गांव में भिक्षा मांगने गए, तो गांव के किसी ने भी भिक्षा नहीं गाली और उनको गाली गलौज देने लग गए। इसी गांव में एक कुम्हारन रहती थी जो बुढ़िया थी, उसने उनको भिक्षा गाली और खाना खिलाया। और जब वो जाने लगे तो उस बुढ़िया को बोले कि आप इस गांव से निकल जाओ। तो बुढ़िया ने सोचा कि मैंने इनको खाना खिलाया और मुझे ये गांव से निकाल रहे हैं, तो उन्हें हाथ जोड़े कि आप इस गांव से चले जाओ। और बुढ़िया ने जब ये गांव छोड़ा तो इसमें राख बरसने लगी, और तब से ये गांव भस्म हो गया और ये टीला बन गया। इसमें जो रहते थे सभी जल गए, और जितने यहाँ पे काम करने वाले थे सभी इसमें भस्म हो गए। तब से ये इतना बड़ा टीला है। और जब इसने इसकी पुरातत्व विभाग ने खुदाई की तो इसके अंदर से ये जो महल टाइप में निकला है ये है। और ये पता नहीं किसकी राजधानी थी या गांव था क्या था। बताते हैं कि यहाँ पर जो ये मटके, ईंट के साथ सब, और पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई पे बहुत सी चीजें निकाली। अभी इसकी खुदाई पेंडिंग है, जब इसकी खुदाई निकलेगी सब सारी चीजें पता चलेगी। लेकिन अभी यहाँ पे एक ये जो महल टाइप में ये निकला है, और ये ठेकर देख रहे हो आप, ये निकली है। इसके अंदर से मटका, ईंट और कुल्हाड़ी, कप भी निकले हैं। और जो इसमें मटके निकले हैं उन मटकों के ऊपर डिजाइन किया हुआ है, कलर से, रंग से डिजाइन। अभी हम चलते हैं और टीले को देखते हैं। आप जहाँ तक दूर दूर तक देख देख सकते हो, ये टीला ही है, ये देखिए। और जो ये ईंट देख रहे हो, इनमें से एक ईंट थी जिसके ऊपर सारेगामा पा लिखा हुआ था, और वो दिल्ली पुरातत्व विभाग ने जमा की हुई है। अगर इस पर 1 लाख व्यू आए तो हम वो ईंट भी दिखाएंगे दिल्ली चलकर। ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा टिल्ला है। कमेंट में बताना कभी आप अगरवा मोड़ आए हो क्या। अगर आगे अगरवा मोड़ आओ तो ये देखो, अगरवा मोड़ से 1 किलोमीटर आगे ही है ये, सरसा रोड पे वो मंदिर देख रहे हो आप, तो आप जरूर आना यहाँ पे। अभी हम चलते हैं आगे, देखते हैं। ये देखो हर जगह जैसे आजकल मकान में, लेकिन पहले यहाँ पे लाइट वगैरह रखने के लिए थी, कितनी बड़ी बड़ी। ये देखो अलमारी टाइप में, ईंट भी बहुत बड़ी बड़ी है। और ये जो पटड़ी है ये पुरातत्व विभाग ने बनाई है, जब यहाँ पे खुदाई हुई थी तो रिसर्च के टाइम। जितने भी आप महल देखोगे राजा महाराजा के, सभी चूने से बने हुए हैं और वैसे के वैसे हैं।
और आजकल जो सीमेंट चल गया है उसकी तो लिमिट है, लेकिन चुनने की कोई लिमिट नहीं थी। तो देखो भारत के अंदर कितनी बड़ी रिसर्च हुई थी चुनने की भी। जो पहली बार रिसर्च हुई चुनने यूज की जाता था, वो भारत के अंदर ही यूज किया जाता था। उसके बाद अलग अलग देशों में इसको ले जाया गया, और जब बाहर के लोगों को अंग्रेज़ों का पता चला तो उन्होंने यहाँ पे आकर कब्जा कर लिया, कंपनी यहाँ पे जचा दी। और हमारे जितने भी यहाँ पे कलाकार कारीगर जितने भी मूर्तिकार थे जितने भी थे, उनका काम सारा ठप हो गया और उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा कर लिया। फिर अपने भाव में वो अपना सामान देने लग गई, क्योंकि अपने लोगों ने तो काम बंद कर दिया था। जो हाथ से कलाकारी बनती है वो थोड़ी महंगी होती है, और जो मशीन से कलाकारी होती है, जो चीज़ें बनती है वो सस्ती होती हैं। तो हमारे लोग तो हाथों से काम करते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो हाथ से बुनी हुई चीज़ वो बहुत लंबी तक चलती है। तो अभी भी टाइम है कि आप भारत की चीज़ें यूज़ करो। जो भी हमारे किसान है, मटकाकार है, जितने भी है, फ्रिज वगैरह का यूज मत कम करो। और जो भारत के अंदर चीज़ें बनती है, दूध घी लस्सी जो भी है, वो इसका यूज़ करो। बाहर की कंपनियों का आप कम करो, क्योंकि वो नुकसान भी है, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जितने भी है वो नुकसानदायक भी है, और हमारे देश से वे पैसे ले जाकर बाहर ले जाते हैं। जो आजकल ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह की कंपनी है, ऐसी भारत में पहले आई थी और उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया था। अगर ऐसे चलता रहा तो 100-200 साल बाद लगता है कि हमारा देश दोबारा गुलाम हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश से बाहर पैसा जा रहा है सारा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितनी भी हमारे देश में चीज़ें बनती है, हमारे गांव से लेकर शहर तक जो जो चीज़ें बनती है आपके आसपास में, उन चीज़ों का आप यूज़ करो। क्योंकि देखो फ्रीज है, देखने में वो अच्छा है, लेकिन अगर उसके नुकसान देखोगे आप तो बहुत हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। कुकर है, कुकर हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, लेकिन मटका है हमारे ये मिट्टी का बना है, और हमारे देश का मटके मिट्टी का आपको चूमने का मौका मिलेगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारे लोगों को ये रोज़गार मिलेगा, हमारे देश का एक काम है, हमारे देश में पैसा रहेगा। तो आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप अपने देश की चीज़ें यूज़ करो। हमारे देश में बहुत सी चीज़ें हैं, सोने की चिड़िया ऐसे ही निकल आया भारत, क्योंकि यहाँ पे अगर अंग्रेज़ आए थे तो वे वैसे नहीं आए, और भी देश बहुत थे, लेकिन भारत की सोने की चिड़िया थी, तभी वो यहाँ से लूट कर ले गए। पता नहीं कितनी हज़ारों टन जहाज़ों में सोना ले गए, इतना सोना ले गए कि पता नहीं। लेकिन आज भी हमारा देश देखो कितना सोना है इस भारत के अंदर। तो आप इसलिए अंदाज़ा लगाओ कि पहले कितना था। अगर अगर हमारा देश लूटा नहीं जाता तो हमारा देश कितना विकसित होता। दोस्तों मैं आज को आपको बताता हूँ, हमारे व्लॉग के अंदर 5-6 चीज़ें मिक्स मिलेगी आपको। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग पे भी हम व्लॉग बनाएंगे, पुरातत्व विभाग जो पुरानी चीज़ें हैं उस पर भी हम व्लॉग बनाएंगे, घर में कौन सी सब्ज़ी कैसे लगानी चाहिए, गमले के अंदर लगानी चाहिए, वो भी बनाएंगे। और स्टडी पे भी, जैसे कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कौन सी मॉडर्न चीज़ें हैं, और हिसार गाँव की जो चीज़ें हैं वो सब भी हम अपने व्लॉग में डालेंगे। आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी, आप बोर नहीं होगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। एक आपका शेयर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए घूमता हूँ यहाँ पे। अभी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, 47 डिग्री टेम्परेचर गया हुआ है। फ़ोन भी बार बार मतलब बंद हो रहा है, लेकिन आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे हम।